हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं नीरज। इसमें क्वेश्चन कराऊंगी मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के एमसीक्यूज हैं कुछ, वो देख लीजिए। तो दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और आप अगर कहीं से भी बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उन सबके लिए क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मोशन। निम्नलिखित में से कौन न्यूटन की गति के पहले नियम का कथन है, ये आपसे पूछ रहे हैं। फर्स्ट है आपका, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अच्छा ठीक है, ये तो नहीं होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ये भी नहीं है। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, हाँ करेक्ट। स्टे एट रेस्ट, कोई वस्तु है तो वो रेस्ट में रहना चाहती है, और एंड एक ऑब्जेक्ट है जो मोशन में है तो स्टे मोशन में ही रहना चाहता है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता। तो हमारा जो फर्स्ट लॉ है न्यूटन का वो ये है, कोई भी ऑब्जेक्ट है रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और या फिर अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है एक कांस्टेंट स्पीड के साथ में, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, अनलेस जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया जाता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं कि व्हाट इज द इनर्शिया। इनर्शिया क्या है आपसे पूछ रहे हैं। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व क्या है? जड़त्व हमारा है द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, या फिर टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, या फिर द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु की गति की स्थिति में परिवर्तन का विरोध करने की प्रवृत्ति, वेग के परिवर्तन की दर, या किसी वस्तु पर लगाया गया बल। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर आपका देख लीजिए, आंसर क्या होना चाहिए आपका? आंसर आपका बी होना चाहिए। जो टेंडेंसी होती है ऑब्जेक्ट की वो रेजिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको कह रहे हैं द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है ये आपको बतानी है। सभी को पता होगा इसका आंसर। तो 3 का एक्स वाई जी, जो भी आपका आंसर हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ कह रहे हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन। न्यूटन की गति का दूसरा नियम किसके बीच संबंध देता है, ये आपसे पूछ रहा है। फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में, बल और वेग, फोर्स मास एंड एक्सेलरेशन, बल द्रव्यमान और त्वरण, मास एंड वेलोसिटी द्रव्यमान और वेग, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी त्वरण और वेग। तो जो हमारा रिलेशन देता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन, वो हमारा फोर्स मास और एक्सेलरेशन के बीच में आता है। जैसे मतलब आप मान के चलो F=ma, वो वाला है, ठीक है। आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप वीडियो पॉज कर लिया करें, उसके बाद में अपने आंसर को दिया करें, फिर आप वीडियो को स्टार्ट कर लिया करें, देन उसके बाद में देख लिया करें आंसर सही है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, कह रहे हैं आपसे फॉर एवरी एक्शन देयर एज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज, क्या है ये? तो क्रिया, प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रक्रिया होती है, यह है, क्या है? फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन सेकंड लॉ है, या फिर न्यूटन थर्ड लॉ है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन है। तो सभी को पता होगा ये क्या है, हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा कि थर्ड लॉ में क्या होता है, कोई भी एक्शन हमारा एक अपोजिट रिएक्शन होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे मान के चलो आपने दीवार पे हाथ रखा अच्छे से, तो दीवार भी आपको फोर्स लगा रही है उतना ही, इतना अपने हाथ से, आप अपने हाथ से लगा रहे हो, ठीक है। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, कह रहे हैं मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ, संवेग किसका गुणनफल है? मास एंड एक्सेलरेशन का, मास एंड वेलोसिटी का, फोर्स एंड एक्सेलरेशन का, या फोर्स एंड वेलोसिटी का। तो किसका होता है ये? आपका होता है मास एंड वेलोसिटी का, द्रव्यमान और वेग का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स पजेस मोशन। निम्नलिखित में से कौन सा बल गति का विरोध करता है, वो आपसे पूछ रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कौन सा फोर्स होता है वो होता है हमारा बी ऑप्शन, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है हमारा वो अपोज करता है मोशन को, ठीक है। आपने देखा होगा जब भी आप जब रोडें होती हैं थोड़ी थोड़ी, तो उनमें गैप होते हैं। गैप किस लिए रखते हैं हम? स्मूथ क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन बना रहे। वैसे ही आप जब ज़मीन से चप्पल आपकी होती है, तो जब आप चप्पल को आप उल्टा करके देखेंगे अपनी को, जो स्लीपर होती हैं उनको, तो उसमें क्या है, कुछ डिज़ाइन बनाई जाती है। डिज़ाइन का मतलब कुछ गैप रखे जाते हैं
क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि वो फ्रिक्शन बना सकें ज़मीन से हमारे बीच में, जिस वजह से हम गिरेंगे नहीं। अगर अब बिल्कुल ही आपने देखा होगा जब चप्पल पुरानी हो जाती है तो एकदम प्लेन हो जाती है। अगर हम पानी में थोड़ा-सा भी चले या फिर कहीं भी चले तो हम फिसल सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फ्रिक्शन ही नहीं बन रहा है इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं इफ़ अ नेट फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट विल, यदि किसी वस्तु पर शुद्ध बल लगाया जाता है तो वस्तु कैसी होगी? स्थिर रहेगी, त्वरित रहेगी या फिर स्थिर वेग से चलेगी या फिर मंद होगी? तो वो कैसी रहेगी आपकी? वो हमारी त्वरित रहेगी, मतलब एक्सीलरेटेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये कह रहे हैं आपसे कि द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम स्टेट्स दैट, संवेग के संरक्षण का नियम कहलाता है मोमेंटम इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, संवेग हमेशा बढ़ रहा है। मोमेंटम इज ऑलवेज डिक्रीजिंग, संवेग हमेशा घट रहा है। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। तो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कैसा होता है? वो हमारा संवेग का संरक्षण का नियम कहलाता है कि टोटल जो मोमेंटम होता है वो आइसोलेटेड रहता है, सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, जब तक ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे कह रहे हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सेलरेशन, बल, द्रव्यमान और त्वरण के बीच में क्या संबंध है वो आपको बताना है। तो F=ma होता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इट, किसी वस्तु पर लगने वाला त्वरण बल कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल उसका है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इट, तो वो क्या है हमारा? वो हमारा क्या है? वेट है, भार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ का एग्जांपल क्या है वो आपको बताना है। तो अ बुक सिट रेस्टिंग ऑन अ टेबल, नहीं ये नहीं होगा। अ कार एक्सेलरेटिंग, या फिर अ रॉकेट लॉन्चिंग, या फिर अ बॉल रोलिंग डाउन अ हिल। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रॉकेट लॉन्चिंग क्या है हमारा? न्यूटन्स का थर्ड लॉ बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका ये कह रहे हैं, आपके ऑप्शन सीधे रखें आपको। द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इज, ठीक है, कॉल्ड, किसी पिंड का अपनी विराम या एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के लिए होता है, तो वो हमारा क्या होता है? इनर्शिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहे हैं आपसे कि ये है व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला सभी को पता होगा, P=mv होता है, तो वी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है व्हेन अ बस सडनली स्टार्ट, जब कोई भी बस सडनली स्टार्ट होती है, अचानक शुरू हो जाती है, तो पैसेंजर टेंड टू फॉल बैकवर्ड ड्यू टू, जब कोई बस अचानक शुरू होती है तो यात्री किसकी वजह से पीछे की ओर गिरते हैं, ये आपसे बताना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से, या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो वो हमारा किसके कारण होते हैं? वो हमारा इनर्शिया रेस्ट पे होता है, विराम का जड़ तो होता है, इसलिए हमारा जो पैसेंजर होता है वो बैकवर्ड गिर जाता है, फॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, संवेग के परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होती है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वो हमारी होती है फोर्स के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपसे कह रहे हैं कि अ हैवियर ऑब्जेक्ट हैज़ मोर, एक भारी वस्तु में अधिक होता है, क्या होता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या फिर इनर्शिया। तो इसका आंसर आप बताएंगे मुझे 17 का। आप करते नहीं हो आंसर, लेकिन आपको करना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। तो ये वाला आप 17 का भी आप ही बताएंगे, थर्ड और 17 लिख लेना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला आपसे कह रहे हैं विच ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिफाइन इनर्शिया, ठीक है, कौन सा न्यूटन का नियम है जो इनर्शिया को डिफाइन करता है? फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो कौन सा लॉ है हमारा? वो हो जाएगा हमारा फर्स्ट लॉ, जो इनर्शिया के नियम को क्या करता है? परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला कह रहे हैं आपसे द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या कहलाता है? वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट। तो अभी अभी बताया आपको हमने कि वो क्या कहलाता है? हमारा फोर्स कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20, आपसे कह रहे हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये किसका है? फर्स्ट लॉ है, थर्ड लॉ है, या फिर, तो ये थर्ड लॉ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये वाला द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, तो एसआई यूनिट ऑफ फोर्स तो आपको बताना ही है। तो अच्छा, ये तो आपका, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन बार बार दोबारा से वही आने लगे, है ना? हाँ, वही क्वेश्चन है ये। ओके
ओके, यहाँ से देखिए मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का, मास एंड वेलोसिटी का, या फिर फोर्स एंड टाइम का, या फिर मास एंड एक्सेलरेशन का। समवेग किसका गुणनफल है? तो मास एंड वेलोसिटी का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? मास है, स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, ये आपसे पूछ रहा है। तो वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी हमारी? वेलोसिटी, सभी को पता है। क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट 26 कह रहे हैं अ बॉडी विल कंटिन्यू टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी अनलेस एक्टेड अपॉन फोर्स। तो एक पिंड बाहरी क्रिया द्वारा कार्य किए जाने तक एक समान वेग से चलता रहेगा, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको क्या बोलेंगे? हमारे फोर्स बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इज बेस्ड ऑन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस लॉ पे बेस्ड है? तो वो हमारा किस पे है? न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। फॉर्मूला ऑफ फोर्स F इक्वल टू एम ए। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोमेंटम? P इक्वल टू एम बी। फिर देखिए फ्रिक्शन ऑफ अ फोर्स दैट अपोज मोशन, या फिर हाँ अपोज मोशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका सभी का आंसर देखते जाइए जल्दी से। द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स। तो डिस्प्ले हमारा जो एक्सेलरेशन है एक पिंड का त्वरण क्या कहलाता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32 कह रहे हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑन एक्सेलरेशन इफ द फोर्स अप्लाइड इज डबल्ड। यदि लागू बल दोगुना हो जाता है तो द्रव्यमान आधा हो जाता है, तो त्वरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका, बताना है इसका आंसर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और आपको क्वेश्चन कैसे लगे प्लीज मुझे बताना बेटा।